मित्रों, यह कहानी आवश्यकता और इच्छा के संबंध में है। एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से आज्ञा मांगी, गुरुजी मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। गुरुजी ने कहा, बताओ शिष्य। शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरे वस्त्र बहुत पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे कुछ नए वस्त्र देने का कष्ट करें। गुरुजी ने शिष्य के वस्त्र देखे, वह बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे, जगह जगह से फट गए थे। इसलिए उन्होंने अपने एक अन्य शिष्य को नए वस्त्र देने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद गुरुजी अपने उस शिष्य के घर पहुंचे। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, वत्स, क्या तुम नए वस्त्रों में आराम से तो हो? तुम्हें और तो कुछ नहीं चाहिए? शिष्य बोला, धन्य गुरुजी, मैं इन वस्त्रों में बहुत आराम से हूँ और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने पूछा, अब चूंकि तुम्हारे पास नए वस्त्र आ गए हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अब मैं पुराने वस्त्रों को ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। गुरुजी ने फिर पूछा, तुमने अपने पुराने ओढ़ने के वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। गुरुजी ने फिर पूछा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? शिष्य ने कहा, जी नहीं गुरुजी, मैंने उसके 4 टुकड़े किए, अब उनका प्रयोग रसोई घर में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। गुरु ने फिर पूछा, तो रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, अब मैं उन कपड़ों से आश्रम में साफ सफाई का काम करता हूँ। गुरुजी ने फिर पूछा, तो तुम्हारे पुराने साफ सफाई करने वाले कपड़ों का क्या हुआ? शिष्य ने पुनः उत्तर दिया, गुरुजी, वो इतना तार तार हो चुका था कि उससे अब कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर उससे दिए की बत्तियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक बत्ती कल रात आपके कक्ष में भी प्रकाशित थी। गुरुजी शिष्य की बात सुनकर पूर्णतया संतुष्ट हो गए कि उनका शिष्य वस्तुओं को फेंकता नहीं, अपितु उसे बोध है कि उनका उपयोग किस तरह किया जा सकता है। मित्रों, यह कहानी एक सीख है उनके लिए जो ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़रूरत का भी सामान मिल नहीं पाता। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।